कक्षा 10 के प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं विद्यानिधि आचार्य आपको आज पाठ नंबर 2 बुद्धिर बलवती सदा ये पाठ पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ शब्द आया है बलवती और इसी चीज को बताने के लिए मुझे मतुप प्रत्यय के विषय में आपको कुछ जानकारी देना है। तो मैंने यहाँ पाणिनि के सूत्र लिखे और वार्तिक कार जो है उसके लिए उसका भी दिखाया हुआ डवतुप प्रत्यय भी बताया है। तो 10 नीति मतुप, इससे मतुप प्रत्यय होता है और शब्द बनता है इस तरह से बल जोड़ मतुप बलवत। नपुंसक लिंग में होगा, ये मैं नापू लिख देता हूँ शॉर्टकट में, और पू पुल्लिंग और स्त्री स्त्रीलिंग में। तो अब आपको देखना क्या है, बल प्लस मतुप बलवत, बलवान बलवती, गुण प्लस मतुप गुणवत, गुणवान गुणवती, धन प्लस मतुप धनवत, धनवान धनवती, आयुष प्लस मतुप आयुष्मान आयुष्मती, यशस प्लस बलवान मतुप यशस्वान यशस्वती, पुत्र प्लस मतुप पुत्रवान पुत्रवती, सौभाग्य प्लस मतुप सौभाग्यवान सौभाग्यवती। इस तरह से कुछ और शब्द देख लीजिए। अभी मैंने कुछ पहले जो दिखाया उसी तरह के कुछ और शब्दों को देख लीजिए। हनु प्लस मतुप हनुमत का बना हनुमान और हनुमति, अंशु शब्द से बना अंशुमान अंशुमति, भग शब्द से बना भगवान भगवती, श्री से बना श्रीमान श्रीमती, रूप से बना रूपवान रूपवती, शक्ति से बना शक्तिमान शक्तिमती, मधु से बना मधुमान मधुवती, धी से बनेगा धीमान धीमती। तो इस पाठ को हम बलवती शब्द को पढ़ा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर पूरी तरह से मतुप प्रत्यय को आपके सामने रखा जिससे कि इस पाठ को समझ सकें। और इसका अर्थ था बाला या वाली। हम इन चीजों को ध्यान में रखते हुए पाठ को आगे बढ़ाएंगे। तो पाठ को देखिए। आपने पाठ देख लिया, आपने प्रत्ययों को देख लिया। अब मैं शुरू कर रहा हूं पाठ को किस तरह से पढ़ाना है। तो पाठ को पढ़ते हुए ध्यान दीजिए। एक शब्द हम प्रयोग करते हैं देवल। देवल का तात्पर्य है मूर्ति के माध्यम से जीविका चलाने वाले। तात्पर्य है मंदिर का पुजारी। उनकी मूर्ति जिंदगी का साधन ही है मूर्ति की सेवा करना, मूर्ति की शुश्रूषा करना, मूर्ति को नहलाना धुलाना, यही करना। इस तरह के लोगों को कहा जाता है देवल। और मैंने यहाँ शब्द इसलिए लिखा कि हम इस शब्द से ही इस पाठ को शुरू कर रहे हैं। अस्ति देवलाक्षो नाम ग्रामे। देवल यह शब्द जो है कुछ थोड़ा सा अपभ्रंश कर दिया गया है। वो इसलिए कि ये जो देवल शब्द था, देवल ही देउल ये बन गया है। प्राकृत भाषा में शब्द जो है थोड़ा सा बदल जाता है। आज भी आपको इस तरह के नाम मिलेंगे जैसे नांगल दैवत, दैवत जाग, ये सब गांव के नाम होते हैं। ये आपको दिल्ली में ही मिल जाएंगे। इसलिए यहाँ पर जो है मैंने इस चीज का वर्णन किया है कि ये शब्द किस शब्द से आया। जैसे धर्म शब्द से धम्म शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी तरह से ये शब्द भी समझिए। तो अब मैं इस पाठ को आगे शुरू कर रहा हूं। पाठ में विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, केवल समझ जरूरी है, समझदारी रखिए। अस्ति देवलाख्यो नाम ग्राम। देवुल ये गांव का नाम है। देवुल आख्य, इन
इन दोनों को मिला दो, और ये जो है ख्य है विसर्ग बना दिया है देवुलाख्य, अ और उ दोनों को मिला करके बनाया देवुलाख्यो। आख्य का मतलब है जाना जाने वाला। देवुल नाम से जाना जाता था ऐसा वह ग्राम गांव। अस्ति शब्द का पहले प्रयोग हुआ है, इसलिए उसका अर्थ होता है था, यानी देवुलाख्य नाम का गांव था। और उस गांव में कौन रहता था? तत्र, तत्र एक अव्यय पद है, इसका तात्पर्य है वहां। राजसिंह ये नाम है, नाम राजपुत्र प्रतिवसति स्म। राजपुत्र एक गांव है, गांव का नाम है देवुल, और देवुल में राजसिंह रहता है। राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म रहता था। ये देखो स्म शब्द का प्रयोग हुआ, लट लकार होते हुए भी स्म का प्रयोग होने के बाद ये था का अर्थ देगा, यानी कि लटस्मे इससे। अच्छा, राजपुत्र का मतलब राजपुत्र, राजपुत्र से मतलब यहां पर आप पाठ के अंदर राजपूत लगा सकते हैं, अन्यथा यह शब्द का अर्थ होता है राज्ञः पुत्रः राजपुत्र। इसका तात्पर्य है राज्ञः कर्मचारिणः। अब राजा का पुत्र जो अपना पुत्र होता है उसको राजपुत्र सीधा नहीं बोला जाता है, तो फिर क्या बोला जाता है? हम उस चीज के विषय में ज्यादा समय न गुजारें, लेकिन राजा के पुत्र को राजपुत्र नहीं कहा जाता है। राज्य पुत्र, राज्य सेवका, कर्मचारिणः इति राजपुत्रः। आपने देखा होगा शब्द युवराज, ये शब्द है राजा के पुत्र के लिए प्रयोग होता है। युवराज, अधिराज। और यदि आप ग्रामीण परिवेश में देखेंगे तो आपको इसके अलावा भी बड़े भाई को युवराज बोलेंगे, छोटे भाई को कुछ और राज बोलेंगे, तीसरे भाई को कुछ और राज बोलेंगे, चौथे भाई को कुछ और राज बोलेंगे। यदि मैं उन शब्दों को यहाँ पर लिखूंगा और बोलूंगा तो आपको बड़ी हंसी है, इसलिए हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। और एकदा केनापि अत्यावश्यक कार्य, एकदा एक बार, ये भी एक अव्यय पद है, ध्यान रखना है। एक बार, जैसे कि तत्र अव्यय था, केनापि, केन किसी, ये संधि है। केन प्लस अपि, केनापि किसी का, किसी भी। ये ऐसे ही है, च प्लस अपि, न प्लस अस्ति, ये दीर्घ संधि के इस तरह के उदाहरण होते हैं कि केन प्लस अपि, केनापि, च प्लस अपि, चापि, न प्लस अस्ति, नास्ति, विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। ये सब अक सवर्णे दीर्घ और दीर्घ संधि है। अत्यावश्यक कार्य न, अत्यावश्यक या आवश्यक कार्य न, जरूरी। आवश्यक का मतलब जरूरी, और कार्य न कार्य से, जरूरी काम से। क्या हुआ जरूरी काम से? अब आप उसको देखिए, तस्य भार्या, तस्य, तस्य कस्य, राजसिंहस्य, उसकी भार्या, भार्या मतलब पत्नी, उसकी पत्नी बुद्धिमती, उसका नाम था बुद्धिमती। हमने बुद्धि शब्द से मतु प्रत्यय किया और स्त्रीलिंग में बताया बुद्धिमती, और बल शब्द से मतु
प्रत्यय किया और बताया कि बलवती, स्त्रीलिंग में बलवती शब्द है और बुद्धि शब्द से मान प्रत्यय लगाकर बुद्धिमती है, तो उसकी पत्नी का नाम है बुद्धिमती कह लो। पुत्र द्वयोपेता, पुत्र द्वय, दो पुत्र, के उपेता, साथ लेकर, दो पुत्रों के साथ, पितुर्गृहम गता, पितुः गृहम पितृगृहम, ये क्या है? पितुः गृहम पितृगृहम, इसको आप ऐसे समझिए। पिता के घर गई, वह पिता के घर जा रही थी और प्रति चलिता, चली, चलित शब्द में चल के बाद त प्रत्यय है, चलित बना, और उसके बाद चलितः चलिता, पठितः पठिता, नतः नता, गतः गता, श्रुतः श्रुता। इस तरह का प्रयोग होगा। स्वाभाविक है, जैसे चल धातु से क्त प्रत्यय किया है, और ये जो क्त प्रत्यय है ठाक अर्थ में होगा, कर्म वाच्य में होगा। तो उसकी पत्नी चल पड़ी, कहाँ गई? पितुगृहम, पिता के घर गई, और मार्गे गहन कानने, मार्ग में गहन कानने, भयानक कानन में, गहरे कानन में, गहन से तात्पर्य है वह कानन का मतलब जंगल, वह विपिन कानन, जो कि गहन है। गहन का मतलब गंभीर का जंगल है। गंभीर जंगल से तात्पर्य है उस एरिया में कोई आता जाता नहीं, निर्जन है या बहुत अधिक झाड़ झंखाड़ आदि है। तो ऐसे भयानक जंगल में सा एकाम व्याघ्रम पश्यति ददर्श, सा उसने एक व्याघ्र, व्याघ्र का तात्पर्य है बाघ, और ददर्श इसका मतलब है देखा। ये ददर्श शब्द है, दृश्य धातु है, लिट लकार है। एक मिनट, की आवाज आती है क्या? शुरू करूं। तो आपने देखा ददर्श लिट लकार का प्रयोग किया हमने, और उसके बाद सा से तात्पर्य क्या है? सा बुद्धिमती स्त्री। व्याघ्रम, व्याघ्र शब्द मैंने पहले ही बताया कि बाघ को कहते हैं व्याघ्रम, यहाँ द्वितीय विभक्ति का रूप है, और फिर है आगच्छन्तम, ये भी द्वितीय विभक्ति का रूप है। ये व्याघ्र शब्द से गच्छन, स्त्रीलिंग में होगा गच्छन्ति। अब ये हो गया द्वितीय विभक्ति में गच्छन्तम, ये हो जाएगा गच्छन्तिम। तो ये द्वितीय विभक्ति है गच्छन्तम, व्याघ्रम, आते हुए, और आ उपसर्ग लगा दिया है तो हो गया आगच्छन्तम। आते हुए बाघ को क्या किया उसने? दृष्टवा, देख करके। यहाँ दृश्य धातु है प्लस त्वा प्रत्यय, दृष्टवा। ये कुछ इस तरह से है कि नम धातु त्वा, नत्वा, गम त्वा, गत्वा, चल त्वा, चलित,
हसित्वा हसित्वा स्मृत्वा स्मृत्वा नृत्वा मृत्वा, इस तरह के रूप होंगे। तो ये त्वा प्रत्यय के रूप मैंने आपके सामने रखे। तो दृष्टवा आपने देखा धार्ष्ट्या, तो धार्ष्ट्र का मतलब है धार्ष्ट्या, धृष्टता से। धृष्टता से क्या होता है, यानी कि उज्जड़पनी में। उसने क्या किया, पुत्रौ चपेटया, पुत्रौ अपने दोनों पुत्रों को, उसके साथ 2 पुत्र थे, दोनों पुत्रों को चपेटाया, चपेटा। चपेटा का क्या मतलब है, थप्पड़। उसने थप्पड़ से प्रहृत्य, प्रहार करके, प्र उपसर्ग है, हृ धातु है और लेप प्रत्यय है। ये इस तरह के प्रत्यय जो आएंगे बताता रहूंगा मैं साथ के साथ। प्रहृत्य, विहृत्य, संहृत्य। तो प्रहार करके यानी थप्पड़ मारते हुए, मार करके, जगाद कहा। ये जगाद शब्द ठीक उसी तरह से है, गद धातु है, गद से आप रूप बनाते हैं, गदती, गदतः, गदंती। उसी तरह से जगाद शब्द लिट लकार का प्रयोग है प्रथम पुरुष एक वचन में। कहा, क्या कहा, कथम एकैकसो भक्षयन्, कथम क्यों, एकैकसः एक ही, एकैकसः एकम, एक प्लस एक, दोनों को मिला देंगे एकैक, और स प्रत्यय लगाया है, एकैकस, एक ही, इस अर्थ में है। क्यों एक ही, व्याघ्रम भक्षणाय, व्याघ्र को खाने के लिए, कलहम कुरुथा, कलह कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो। एक पूरा का पूरा व्याघ्र खाने के लिए क्यों लड़ रहे हो, कुरुथा, कलह कर रहे हो। तो यहाँ पर कलहम कुरुतः कह दिया, तो कुरुथा कहाँ का रूप हुआ, करोति कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि कुरुथा, कुरुथः, कुरुथा, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। ये वर्तमान काल का रूप है। तुम दोनों के दोनों बाघ को खाने के लिए, एक बाघ को खाने के लिए क्यों झगड़ा कर रहे हो। अतः एकस्तावद् विभज्य, एक बाघ को, तावत तब तक, ये तावत वाक्य में शोभनता लाने के लिए, अच्छाई लाने के लिए है। विभज्य, विभज्य, विभाग करके, बांट कर। तो तब तक एक को ही बांट करके भुज्यताम, खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, पश्चात बाद में अन्य कश्चित कोई दूसरा लक्ष्यते दिखाई पड़ जाएगा, तो फिर उसको भी पकड़ करके, मार करके, 2 टुकड़े में बांट करके खा लेना। यह इसका अर्थ है। इति श्रुत्वा, ऐसा सुना, जब वह कह रहा था तो उसने ऐसा सुना। किसने सुना, व्याघ्रः श्रुतवान, बाघ ने सुना। क्या सुना, बाघ मारी, व्याघ्र मारी, काचित, व्याघ्र मारी, ये बाघ को मारने वाली, व्याघ्र मारी, बाघ को मारने वाली कोई महिला है। इति मत्वा, यह मान करके, व्याघ्रो भय कुल चित्तो नष्ट, व्याघ्र जो है, बाघ जो है, भय कुल, भय से आकुल, परेशान, दुखी होकर के, नष्टः, वहां से पलायितः, अदृष्टम गतः, चलितः, पलायितः, नष्टः, वो बाघ वहां से भाग गया।
यहाँ पर शब्द प्रयोग किया है बाघ मारी। हमने महाराष्ट्र के बहुत सारे एरिया में ये देखा है टाइटल लगाया हुआ लोगों का बाघ मारे। इसका तात्पर्य क्या है? उनके पूर्वजों ने किसी ने बाघ को मारा होगा। हमने ऐसे भी गांव देखे हैं जहां पर लिखा हुआ मिलता था घुड़ मारा, तात्पर्य उस गांव के लोगों ने घोड़ा मारा होगा। इस तरह से और भी बहुत सारे शब्द मिलते हैं जिनका हमें अर्थ उसी अर्थ में लेना चाहिए। यहाँ पर व्याघ्रमारी शब्द जो प्रयोग हुआ है बाघ को मारने वाली, इसलिए प्रचलित किया गया है कि बाघ को मारने वाली कोई महिला है। और उसके बाद क्या होता है उस चीज को हम आगे देख रहे हैं। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयात व्याघ्र भामिनी। भामिनी, भामिनी का मतलब है महिला। वह स्त्री भामिनी, उसने क्या किया? निज बुद्ध्या, अपनी बुद्धि से व्याघ्रस्य भयात विमुक्ता, व्याघ्र के भय से, बाघ के भय से विमुक्ता, आजाद हो गई, मुक्त हो गई। तो वह कैसे आजाद हुई? अपनी बुद्धि के बल पर, बुद्धिया, बुद्धि से बाघ के भय से मुक्त हुई। अन्योपि, कोई दूसरा भी, अन्य प्लस अपि, अन्योपि कोई दूसरा भी, बुद्धिमान, यहां शब्द दिया है देखिए बुद्धिमान, लोके, और भी कुछ लोके दुनिया में बुद्धिमान हुए हैं। और मुच्यते महति भयात, बहुत से भय से मुक्त हो गए। जो बुद्धिमान शब्द, बुद्धिमान हमने पढ़ाया था, उसका पुल्लिंग में बुद्धिमान हमने बताया था और स्त्रीलिंग में बुद्धिमती। तो इस चीज को यहाँ पर देख सकते हैं। लोके दुनिया में महतः भयात, बहुत अधिक भय से, बहुत बड़े बड़े भय से बुद्धिमान लोग, अन्य भी बहुत सारे ऐसे बुद्धिमान लोग हुए हैं जो कि भयात मुच्यते, भय से मुक्त हो जाते हैं। तो ये श्लोक का टुकड़ा था। इस चीज को हमने देखा और इस चीज को देखने के बाद हम यहाँ पर थोड़े से इस संधि को देख लेते हैं। अ से पहले यदि विसर्ग है तो विसर्ग को हटा करके ओ कर देते हैं। और जैसे ही हमने ओ किया तो ये बन गया है अन्यो और प्लस अपि। अब ये ओ होने के बाद ओ की वजह से ये अ को हटना पड़ रहा है, तो ये पोजीशन हो जाएगी अन्योपि। लेकिन हमें जब हमने ऊपर लाइन खींच दी तो कई बार परेशानी पैदा होती है कि यहाँ पर कुछ होना चाहिए या कुछ गड़बड़ है, दिमाग में खटकता है, इसलिए इसका एक सिंबल दे देते हैं अन्योपि, केपी, कोपी, बनेपी। इस तरह के आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे और इसको कहते हैं पूर्व रूप संधि। तो आपने इस संधि को देखा, भयकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, कश्चित, भय से व्याकुल बाघ को देख करके, बाघ भयभीत था, ऐसे बाघ को देख करके, कश्चित, कह प्लस चित, ये विसर्ग को श में बदल दिया है क्योंकि ये चवर्ग है, इसलिए ये हो गया कश्चित। कोई, धूर्तः श्रृगाला हसन्नाह, धूर्त श्रृगाल, धूर्त श्रृगाल शब्द के लिए प्रयोग ही होता है। धूर्त श्रृगाल सियार को कहते हैं। वह धूर्त था, उसका स्वभाव में धूर्तता थी, तो धूर्त श्रृगाल। वैसे भी हम कहते हैं नरानाम नापितो धूर्त, मनुष्यों में नाई धूर्त होता है, पर चतुष्पदाम श्रृगाला, और 4 पैर वालों में श्रृगाल होता है। खगा नाम वायसो धूर्त, पक्षियों में वायस को, कौवे को धूर्त कहा गया है। हसन आह, हंसते हुए, यहाँ हसन शब्द सत्री प्रत्यय, हस प्लस सत्री, हसन और प्लस आह।
यहाँ पर संधि हो गई। संधि होने के बाद ये अ होने की वजह से न डबल हो गया। हसन्नाहा, हंसते हुए कहा। क्या कहा? भवान कुतः भयात् पलायितः। भवान आप कुतः कहाँ, भयात् भय से, पलायितः भाग रहे हैं। तो आप भय से कहाँ जा रहे हैं, कहाँ भाग करके जा रहे हैं, इस चीज को बताने की कोशिश की है। पल प्लस त, अच्छा पल प्लस नीच, उसके बाद त, यह हो जाएगा पलायिता। पुल्लिंग में पलायिता और स्त्रीलिंग में पलायिता, नपुंसक लिंग में पलायितम। इस तरह के बहुत सारे रूप होंगे। श्रुतः, पठितः, पठितम, पठितः, पठिता, चलितः, चलिता, खादिता, खादिता, हसिता, हसिता, नतः, नता। तो हम इस तरह के रूप को देखते हुए चलेंगे। व्याघ्र बाघ कहता है गच्छ गच्छ जम्बुक, हे जम्बुक, हे गीदड़, जा, गच्छ गच्छ, जल्दी से यहाँ से निकल ले, जल्दी से जल्दी जा। त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गूढ़ प्रदेश में चले जा। गूढ़ प्रदेश का तात्पर्य क्या है? गूढ़, गूढ़ से मतलब वह स्थान जहां पर कोई आपको खोज ना सके। गुहा, गुफा। तो ऐसी जगह पर जाकर के छिप जा जिस प्रदेश में कोई न जाए। ये तो व्याघ्रम मारी इति या शास्त्रे श्रूयते तया हम हंतुम आरब्ध। या व्याघ्रमारी, जिस व्याघ्रमारी के विषय में, बाघ मारने वाली महिला के विषय में, मया शास्त्रे श्रुतम, मैंने शास्त्र में सुना है, श्रूयते सुना जाता है, तया उसके द्वारा, अहम हंतुम आरब्ध, मैं मारा जाने वाला था। यानी कि मुझे मारने की तैयारी के साथ आ गई है। तया आरब्ध, उसने आरंभ कर दिया है। परम लेकिन गृहित कर जीवित, गृहित करो, गृहित लेकर के, करह हाथ में, जीवित जान, हथेली पर जान लेकर के, नष्ट शीघ्रम तदग्रतः, उसके सामने से मैं तत्काल अदर्शन हो गया, लुप्त हो गया, भाग गया। मैं वहां से नष्ट हो गया, तात्पर्य कि मर नहीं गया, बल्कि मैं वहां से छिप गया, भाग कर आ गया। श्रीगाल कहता है व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम। हे श्रीगाल, तूने महत्, बहुत ही ज्यादा बड़ा, कौतुकम, कौतुक का मतलब क्या है? कौतुकम, कौतूहल, आश्चर्य पैदा करने वाली बातों को कहा है। महत् कौतुकम आवेदितम, आवेदित किया है। आवेद, ये भी ठीक वैसे ही है जैसे पलायिता, ऐसे आवेदिता, आवेदिता, आवेदितम। तो तुमने जो कथा सुनाई है यह बहुत ही आश्चर्यजनक है। क्यों आश्चर्यजनक है? यन मानुषादपि विभेषी, तुम मनुष्य से भी डर रहे हो। मानुषात, प्लस अपि, मानुषादपि, त से द बन गया है, जैसे सत प्लस आनंद, सदानंद, मानुषादपि। और विभेषी, ये विभेषी शब्द है, डरते हो। विभेति, विभीतः, विभ्यति, विभेषी, मध्यम पुरुष, एक वचन। और तुम डरते हो किससे? मनुष्य से भी डरते हो। तो क्या कहा जाना चाहिए? व्याघ्र कहता है प्रत्यक्षम एवं मया दृष्टम, मैंने प्रत्यक्ष ही देख लिया है।
क्या देखा है? प्रत्यक्षम एवं दृष्टम, मैंने अपनी आंखों से देखा। इसका तात्पर्य है सा प्लस आत्मा, इसको दोनों को मिला देंगे सात्मा। उसने अपने पुत्रौ एकैकसौ, पुत्रौ प्लस एकैकसौ, यह देखिए संधि है, ये संधि है, अयादि संधि है। इस औ के बदले में आव हो गया है और ये बन गया है पुत्रावैकैकसौ। एक एक पुत्र को, दोनों पुत्रों को कहा, क्या कहा? माम अत्तुम, माम मुझको, प्लस अत्तुम। अदभक्षणे धातु है, तुमुन प्रत्यय है, अत्तुम। मुझे खाने के लिए कहा, उसने कहा कि इसे खा लो। कैसे खाओ? टुकड़े करके खा लो। और कलहाय मानव, वो जो दोनों बच्चे थे, पुत्रौ कलहाय मानव, दोनों के दोनों बच्चे लड़ रहे थे। माम तुम कलहाय मानव, चपेटया प्रारभं प्रहरंती, थप्पड़ मारते हुए, दृष्टा, देखा। क्या देखा? एक महिला है, वह अपने बच्चों को पीट रही है और वो ये कह के पीट रही है कि एक एक को खाने के लिए कहा गया है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वो एक एक को खाने के लिए लड़ रहे थे, ऐसे को प्रहरंती, प्रहार करते हुए कह रही। जम्बुक कहता है, स्वामिन, मालिक, यत्रास्तेसा, यत्राह, यत्र प्लस आस्ते, दोनों मिलाकर के संधि कर देंगे। अ और आ बराबर आ, दीर्घ संधि। यत्रास्ते, जहां है, जहां वह है, उपस्थित है। कहाँ उपस्थित है? यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यता, जहां पर वह धूर्त महिला है, तत्र गम्यता, वहां पर चले। एक शब्द था यत्र अव्यय और दूसरा है तत्र अव्यय। यत्र का मतलब है जहां और तत्र का मतलब है वहां। जहां वह धूर्त महिला है वहां पर हमें जाना चाहिए। गम्यताम व्याघ्र तव पुनः पुनः गतस्य सा सम्मुखीम अपेक्षते। उसके बाद क्या कहता है? तव, हे व्याघ्र, हे बाघ, तव, तेरे, पुनः, फिर से, तत्र गतस्य, वहां जाने पर, तव, सा सम्मुखीम अपेक्षते, सम्मुखीम अपि इक्षते। ये शब्द ध्यान से देखना है। सम्मुखम, सम्मुखीम प्लस इक्षते। तब सम्मुखीम इक्षते, जब तुम्हें अपने सम्मुख देखेगी तो क्या होगा? तर्हि त्वया अहम हंतव्य इति। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि यदि वह तुम्हें देख लेगी, सम्मुखम इक्षते, सम्मुखम इक्षते, सामने देखेगी, तो तर्हि त्वया अहम हंतव्य, यदि उसने मुझे देख लिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्यों रोक के बैठ गए? हाँ, तो आगे श्रृगाल, श्रृगाल कहता है, व्याघ्र कहता है, श्रृगाल, यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेला अपि अवेला स्यात्।
यदि तुम माम मुझे मुक्त्वा, यहां मुच धातु है, त्वा प्रत्यय है। छोड़कर, यदि तुम मुझे छोड़कर यासी जाओगे, यासी भाग गए, ये वही था याति, यासी, यामी, याति इतः याति, इतः यातः यान्ति, यासी, याथा, याथा यामी, याव याम, ये वर्तमान काल का रूप है, अदादिगण का रूप है। और कहा कि यदि तुमने मुझे छोड़ा और छोड़कर भाग गए, तदा, तो यहां ध्यान रखना है, एक शब्द है यदि, ये अव्यय पद है, और उसके बाद है तदा, तब, यदा तदा के तौर पर प्रयोग होता है, जब और तब। यदि तुमने मुझे छोड़ा तब तुम क्या होगे, तेरे साथ जो बेला है, तब बेला, तेरे लिए जो बेला है, बेला समय, अबेला, ये जो तुम्हारा समय है, कुछ समय में बदल दूंगा। कुछ समय में बदलने का तात्पर्य क्या है, तुम्हारी जो है समय है, कुछ समय में बदलना, बुरी अवस्था में ला देना, यानी मैं तुम्हें मार डालूंगा। यह बताने की कोशिश है। जम्बुक कहता है यदि एवं तर्री माम, यदि ऐसी बात है तो माम मुझे निज गले, अपने गले में, बद्ध बांध करके, नय ले चल, निज गले, अपने गले में, बद्धा, अपने गले में बांध लो और ले चलो। ये बद्धा बांध कर, चलो। तो उसके बाद उसने क्या कहा, सत्वरम चल। सत्वर का मतलब है जल्दी। यहाँ सत्वर शब्द का प्रयोग है, आगे जाके तूर्णम शब्द का प्रयोग होगा। ये शीघ्रम शब्द का ही पर्यायवाची शब्द है। तो मुझे अपने गले में बांध करके ले चलो। सव्याघ्र तया तथा कृत, सव्याघ्र उस बाघ ने, तथा कृत वैसा ही किया, यानी कि बाघ को गले में बांध लिया, बाघ ने उसको गले में बांध लिया। और काननम ययौ, कानन, वनम, ययौ, जो हमने या धातु का याति पढ़ा था, ये या धातु का ही ययौ है। और आप इस चीज को देखेंगे, ये लिट लकार का प्रयोग है। कालिदास ने कई स्थानों पर लिखा है ययौ नतस्थौ। न जा सका न ठहर सका। उसके बाद क्या है, श्रृगालेन सहितम पुनः आयांतम, श्रृगाल के साथ पुनः फिर से आयांतम, आयांतम आते हुए, व्याघ्रम बाघ को, दूरात दृष्टवा, दूर से देख करके, बुद्धिमती ने, चिंतितवती, चिंतन किया, विचार किया, चिंतितवती, चिंतन किया। यहाँ बुद्धिमती कर्तृवाची का रूप है। पठितवती, चलितवती, लिखितवती इस तरह से होता है। पठितवती, लिखितवती, चिंतितवती, विचारा, पढ़ा, लिखा। तो यह प्रयोग होता है जब भी त और तवतु का प्रयोग होगा तो था अर्थ में होगा, पास्ट टेंस में होगा। ये क्त कर्मवाच्य में होगा, क्तवतु कर्तृवाच्य में होगा। इस चीज को ध्यान में रखना है। तो उसने विचार किया, जम्बुक कृतोत्साह, जम्बुक के द्वारा उत्साहित किए जाने पर, जम्बुक का मतलब श्रृगाल के द्वारा, कृतः उत्साह, कृतोत्साह, जम्बुकेन कृतः उत्साह,
तस्मात् जम्बुकेन कृतोत्साह, तो ये जम्बुक कृतोत्साह, यहां पर आप देख सकते हैं ये संधि है। जम्बुक के द्वारा उत्साहित किए जाने के बाद तस्मात् कृतोत्साहात् व्याघ्रात् कथम उच्यतम, बाघ से कैसे हम मुक्ति पाए। बाघ तो अब जो है जम्बुक के द्वारा मोटिवेटेड है, अब तो वो जरूर हमें मारकर खाएगा, तो अब क्या करें। जैसा उसने इस तरह से सोचा, परम प्रत्युत्पन्न मति, प्रति प्लस उत्पन्न मति, उसके पास तात्कालिक, इसको हम कहेंगे तात्कालिक बुद्धि, उसके पास तात्कालिक बुद्धि थी। उसने तत्काल विचार किया और विचार करते ही उसने कहा, रे धूर्त, हे धूर्त, त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा, पहले मैंने त्वया दत्तम, तुझे दिया था, त्रयम व्याघ्रम, 3 बाघ, मैंने तुझे 3 बाघ दिया था बहुत पहले। विश्वास किया, कितने बाघ दिए? 3 बाघ दिए। और उसके बाद क्या हो रहा है? विश्वास से कैसे दिए? विश्वास करके, विश्वास और फिर ल्यप प्रत्यय, विश्वास्य और अद्य जोड़, यहां पर अद्य है, आज, विश्वास करके दिया त्वया, और अद्य आज, एकम आनीय कथम यासी, अद्य प्लस एकम, यहां पर सब जगह संधि हो गई है, और ये संधि होने के बाद ये हो गया विश्वास्य, अ और ए मिला करके आई हो गया। इन दोनों की जगह दीर्घ संधि है और यहां पर वृद्धि संधि है। विश्वासाद्य एक, अद्य एकम, आज एक को आनीय ला करके तुम्हें मैंने 3 दिया और तुम मुझे 1 ला करके बताओ अधुना, अब कुतयासी, कहाँ जा रहे हो। तुम्हें मैंने 3 बाघ दिए थे और तुम 1 बाघ लेकर आए हो और फिर भी भागे चले जा रहे हो। कथम, क्यों? तो हमारे 2 बाघ और कहाँ गए? जब उसने इस तरह से कहा, इत्युक्त्वा, ऐसा कहने पर, इति जो उक्त्वा, इत्युक्त्वा, यहाँ यन संधि है। ये जो यन संधि, यहाँ पर बद अधुना में वृद्धि संधि, दीर्घ संधि था और यहाँ पर यन संधि है। यन संधि को आप ऐसे समझिए, इको यन, अच्छी, ई, उ, री, री, इनके स्थान पर य, व, र, ल आदेश होता है यदि दूसरा शब्द स्वर से स्टार्ट हो तो। स्वर अच से शुरू हो, तो यहां पर आप देख सकते हैं ई के बदले में य होगा, क्योंकि दूसरा शब्द स्वर से शुरू है, इसलिए ई के बदले में जैसे य हो जाएगा, यह हो जाएगा इत, और ई के स्थान पर य, फिर ये है ऊ मिला दिया, तो ऊ मिलाया तो ये हो गया हुआ। ये ठीक उसी तरह की संधि है। इस तरह की बहुत सारी और भी संधि होती है। अति जोड़ आचार, अत्याचार। पाठ में प्रयोग था खलु प्लस इदम, खलवेदम। तो इस तरह की संधि, इत्युक्त्वा, इस तरह से, धाविता तूर्णम, जल्दी से भाग गया है, व्याघ्रमारी भयंकरा,
ये जो व्याघ्रमारी है बहुत भयंकर। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा। जैसे ही उसने उस तरह से शब्द कहे तो वह व्याघ्रमारी भयंकरा, जो भयंकर व्याघ्रमारी थी, जैसे ही उसने कहा तूर्णम, जल्दी से धाविता, वे दोनों भाग लिए, क्योंकि व्याघ्रो अपि, ये शब्द भी वही है, व्याघ्र हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया, प्लस अपि पूर्व रूप संधि। व्याघ्रोपि, बाघ भी सहसा नष्ट, तत्काल वहां से अदर्शन हो गया, छिप गया, भाग गया। गलबद्ध श्रृगाल कहा, जबकि उसके गले में उसके श्रृगाल बंधा हुआ था, श्रृगाल सहित श्रृगाल को भी उछालता हुआ, दौड़ाता हुआ, भगाता हुआ वहां से लेकर चला गया। एवं प्रकारेण, इस प्रकार से बुद्धिमती, वह जो बुद्धिमती थी, व्याघ्रात, व्याघ्रजात भयात, व्याघ्र से पैदा हुए भय से, व्याघ्रेण जातः भयः, व्याघ्र जात, व्याघ्रज भयात, और इसी को पंचमी विभक्ति कर दिया, व्याघ्रजात भयात। बाघ की वजह से पैदा हुआ जो भय था, उस भय से मुक्ता अभवत, मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है, बुद्धि बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। हे तन्वी, हे सुंदरी, सभी कार्यों में हमेशा बुद्धि बलवती होती है, बुद्धि से ज्यादा बलवान कुछ नहीं है। और हमें बुद्धि को ध्यान में रखना चाहिए, बुद्धि को ध्यान में रखते हुए हर काम को करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हमारी बुद्धि प्रत्युत्पन्नमति बुद्धि हो। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने हन धातु का जो रूप है 5 लकार में, आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, इसी पाठ के अंत में उसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि आप याद कर सको और उसे देखो। तो बच्चों, इस पाठ को आपने देखा, इस पाठ को अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए, समझिए। और भी किसी चीज की परेशानी हो तो आप मुझे बताइए। धन्यवाद।